Hello students, we are discussing in this session exercise 11F। इसके सवाल पिछले सवालों से कुछ अलग हैं और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपके इंटीग्रेशन माने समाकलनों में ना तो गुणन नियम होता है और ना ही भाग विधि लगती है अवकलनों की तरह। हाँ, इसमें आपकी हेल्प के लिए एक इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इंटीग्रेशन करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि उसका फाइनल आंसर निकाल पाएँ, क्योंकि हो सकता है कि आपका आगे का जो फंक्शन बचे उसका फिर इंटीग्रेशन करना पड़े। तो देखो, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। I इक्वल टू, हाँ, इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको हम दूसरा फंक्शन लेंगे और इसमें भी कुछ कंडीशन छिपी है। हम प्रथम फलन द्वितीय फलन हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं ले सकते। इसमें एक रूल है, उसके अकॉर्डिंग प्रथम फलन द्वितीय फलन मान के चलोगे तो आप इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन में बिल्कुल नहीं फंसोगे, बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। कैसे? अब मैं बताता हूं। एक रूल है आइलेट। ओके, आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हिंदी में बताऊंगा अभी। हाँ, एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंट फंक्शन माने घात वाले। ठीक है, अब मैं इसकी हिंदी बताता हूँ। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रलवित्रिच। बता रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है मैं बताता हूँ। देखो, पहले तो समझा दें। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, एक्स वगैरह। एल का मतलब लॉगरिथमिक वाले, लॉग वाले फंक्शन। ए मीन्स एल्जेब्रिक माने जिसमें ना साइन, लॉग, कॉस वगैरह मतलब ट्रांसडेंटल नहीं होंगे। ठीक है, बीजगणितीय फलन नहीं होंगे, बीजगणितीय होंगे, केवल एक्स और वाई में रिलेशंस होंगे। चल, टी माने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ई माने एक्सपोनेंट, ई की पावर एक्स वाले फंक्शन वगैरह। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ETC। इसमें जैसे log x प्लस 1 डॉट डॉट। एलजेब्रिक का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर होगा एक्स की पावर 3 प्लस 1, कोई भी पॉलिनोमियल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, ओके, और एक्सपोनेंट फंक्शन ई की पावर एक्स वाले, ए की पावर एक्स वाले। हिंदी में प्रलवित्रिच माने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, एल माने लघु गुणकी फलन, बीजगणित फलन, त्रिकोणमिति फलन, चरघातांकी फलन, प्रलवित्रिच, ऐसे याद कर लो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस नियम का कैसे उपयोग करेंगे वो आप लोग समझ लो। यहाँ पर मेरे को दो फलन दिखाई दे रहे हैं, एक बीजगणित फलन, एक त्रिकोणमिति फलन। तो बीजगणित माने एलजेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इस क्रम में एलजेब्रिक पहले आ रहा है ना, तो जो पहले आएगा उसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा। तो इस क्रम में जिसका नंबर पहले आएगा उसी को फर्स्ट नंबर दिया जाएगा। एक बार फिर सुन लो, यहाँ आपका एलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एलजेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आ रहा है, तो जो फंक्शन पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन नाम देंगे, इसको सेकंड। अब इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, एक लाइन रिपीट कर रहा हूँ मैं। चलिए, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। पहला फंक्शन जैसा का जैसा छोड़िए, दूसरे का इंटीग्रेशन करिए तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है पॉजिटिव में, फिर माइनस साइन,
पहले को यहाँ डिफ्रेंशिएट करिए, x का डिफ्रेंशिएशन 1, कॉस का इंटीग्रेशन यहाँ पर भी करना है साइन एक्स dx और प्लस c। एक बार फिर समझो, पहला फंक्शन हमने यहाँ जैसा का जैसा रखा, यहाँ इंटीग्रेशन साइन के साथ उसका क्या किया, डिफ्रेंशिएशन अवकलन कर दिया। पहला फंक्शन जैसा का जैसा और x का अवकलन 1। हाँ, सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी किया है और यहाँ पे भी किया है। अब फॉर्मूला अप्लाई करना आप लोगों को आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद यहाँ जो बचे इंटीग्रैंड उसका इंटीग्रेशन और करना है और आपका आंसर हो जाएगा। तो x साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और देयरफॉर ये आपके इंटीग्रेशन का आंसर हो गया x साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स प्लस सी। ये आंसर होगा। ठीक है, ये माइनस बाहर माइनस के साथ कॉमन ले लिया, तो ये बचा यहाँ कितना, प्लस का x और ये प्लस का 1। ओके, नंबर 3, सवाल नंबर 3। यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हो, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक पहले आता है आई लेट के रूल के अकॉर्डिंग, और ये सेकंड नंबर पर आता है। तो मतलब एल्जेब्रिक के बाद आता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। आई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, पहला फंक्शन जैसा का जैसा, साइन 3x का इंटीग्रेशन कॉस 3x अपॉन में 3, फिर माइनस, पहले को यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, साइन 3x का इंटीग्रेशन, फिर लिख दो कॉस 3x अपॉन 3 dx प्लस सी। क्योंकि आपको याद है ना, यहाँ साइड से लिख दो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा प्लस सी होता है। तो ये पता होगा आपको, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉस थीटा 3x को थीटा ही पढ़ेंगे। उसके बाद 3x का जितना डिफ्रेंशिएशन हो उतना डिवाइड में लिख दो। इस तरह से तो इंटीग्रेशन हो गया। फर्स्ट फंक्शन को यहाँ जैसा का जैसा रखा, यहाँ पर हमने उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब यहाँ जो बन रहा है फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन और करना है। तो माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन में 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/3 बाहर कर दो, कॉस 3x dx, तो माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 1/3, इसका कॉस थीटा का इंटीग्रेशन प्लस के साइन थीटा, तो ये साइन 3x अपॉन में डिवाइड में फिर 3 आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन में ये 3x का डिफ्रेंशिएशन जितना आता है ना कांस्टेंट वैल्यू, वो हम काय में रखते हैं, मल्टीप्लाई में। इंटीग्रेशन में उसे डिवाइड में ले आते हैं। ओके, बस ये आंसर हो गया। थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करके लिख लो। तो माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 और प्लस के 1/9 साइन 3x प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ओके, सवाल नंबर 4। इसमें भी पहला फंक्शन एल्जेब्रिक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। आई लेट के अनुसार इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला लगाइए, पहला फंक्शन जैसा का जैसा, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2, फिर माइनस, फिर पहले को डिफ्रेंशिएट करिए, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। अब देखिए, ये सवाल ऐसा आ गया कि इसमें इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स फिर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन प्रोडक्ट में चल रहे हैं। तो माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस 2x, वही माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये x कॉस 2x प्लस सी। हाँ, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स फिर लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो कई सवाल ऐसे हो सकता है
कि जिसमें अपन को इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स 2 बार लगाना पड़े, 3 बार लगाना पड़े, हो सकता है ऐसा। ओके, -1/2 एक्स स्क्वायर cos 2x प्लस, हाँ पहला फंक्शन जैसा का जैसा, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2, फिर माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 dx प्लस c। तो -1/2 एक्स स्क्वायर cos 2x प्लस 1/2 x sin 2x और माइनस ये 1/2 sin 2x का इंटीग्रेशन और कर दो एक बार तो cos 2x/2 प्लस c, और आप लास्ट स्टेप लिख देना आंसर से मैच करके, या ये लिख देना, ये लिख देना, और ये माइनस माइनस प्लस और 1/2 1/2 1/4 आंसर हो जाएगा। x cos qx एल्जेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, माने बीजगणितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, प्रलवी त्रिच माने आइलेट यूज करो तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानना, इसको सेकंड। मगर हम cos qx का 11a की एक्सरसाइज की तरह फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले यहाँ पर x cos qx का फॉर्मूला है 1/4 cos 3x माइनस प्लस 3 cos x ये dx। तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1/4 x cos 3x dx और प्लस 3/4 x cos x dx। तो हम जो खंडज समाकलन का सूत्र लगाएंगे 2 बार लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे, क्योंकि दोनों फलन गुणन नियम के आधार पर चल रहे हैं। तो यहाँ लगाते हैं, चलिए 1/4 पहला फंक्शन जैसा का जैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन sin 3x/3, फिर माइनस 1/4। ओके, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, cos 3x का इंटीग्रेशन यहाँ पर भी लिख दो sin 3x/3 dx। ओके, प्लस, तो ये इतने हिस्से का फर्स्ट और सेकंड लेके यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया। अब हम I2 दूसरे इंटीग्रेशन का ले रहे हैं, तो 3/4 पहला फंक्शन जैसा का जैसा, cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस 3/4 फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 cos x का इंटीग्रेशन sin x dx। ओके, तो इंटीग्रेटिंग पार्ट्स लगाना आसान है। पहले फंक्शन को यहाँ जैसा का जैसा रखते हैं, यहाँ डिफरेंशिएट कर देते हैं, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी कर देते हैं, यहाँ पे भी कर देते हैं। वही रूल हमने यहाँ लगा दिया। ओके, हाँ इसकी कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली कर लो। तो 1/12 x sin 3x माइनस जी कितना हो गया 1/12। ओके, 4×3=12 sin 3x का इंटीग्रेशन या तो अगली स्टेप में कर लो या यहीं कर दो, माइनस cos 3x/3 प्लस ये वाला तो ऑलरेडी इंटीग्रल साइन से बाहर आ चुका है, x sin x माइनस 3/4 sin x का इंटीग्रेशन और कर दो तो ये आ जाएगा माइनस cos x प्लस c। बस अब आप फाइनल स्टेप लिख दो इसकी, तो 1/12 x sin 3x माइनस माइनस प्लस 12×3=36 कर दो cos 3x और प्लस 3/4 x sin x और प्लस 3/4 cos x प्लस c। आपका आंसर सीट में आंसर कुछ भी हो, यहाँ तक अगर आपका आंसर सही है तो पूरे नंबर में लेंगे। अब कॉमन या एलसीएम क्या चाह रहे हैं अपन को क्या पता, तो यहाँ तक सॉल्यूशन 3x/3 प्लस 1/9 cos 3x प्लस 3x sin x और प्लस 3 cos x प्लस c।